हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट नेविगेशन के अंदर स्टैक पे काम करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कैसे हम नेविगेशन का सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं, डेटा को कैसे पास कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में, किस तरीके से हम कस्टम हेडर बना सकते हैं, ओके। और जो अदर मेथड्स हैं कि नेविगेशन के अंदर पुश, पॉप, रिप्लेस, नेविगेट, इन सब में फ़र्क जानेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। सारे स्टेप्स देखना और इम्प्लीमेंट करना, जिससे आपको ये नेविगेशन का जो स्टैक पार्ट है वो एंड टू एंड समझ में आ जाएगा, ओके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सीरीज में बहुत कुछ आएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे जब भी कोई वीडियो पोस्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने आरएन कोर्स जो हमारा ऐप है उसके अंदर नेविगेशन फोल्डर के अंदर स्टैक नाम का एक फोल्डर बनाया है, जिसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है स्टैक डेमो डॉट जेएस, ओके। इसके अंदर बेसिकली हम स्टैक रिएक्ट नेविगेशन का स्टैक नेविगेटर वगैरह बना के इसके अंदर सारे हम डेमो देखेंगे बेसिकली स्टैक वाले फोल्डर के अंदर, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैक अगर मुझे यू बनाना है, स्टैक नेविगेटर बनाना है, तो हम सेटअप कैसे करते हैं, ओके। क्योंकि जब हम रिएक्ट नेविगेशन की बात करते हैं तो हम 3 नेविगेटर्स की बात कर रहे होते हैं। पहला नेविगेटर हमारा होता है स्टैक नेविगेटर, दूसरा होता है हमारा बॉटम टैब नेविगेटर, तीसरा होता है हमारा ड्रॉर नेविगेटर। तीनों को हम अलग-अलग सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैक नेविगेटर पे काम करने वाले हैं, ओके। तो इंस्टॉलेशन पे काम करते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे। यहाँ ऑलरेडी मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है। अगर आप नए हो, आपने कभी ये वेबसाइट ओपन नहीं करी, तो आप जा सकते हो रिएक्ट नेविगेशन, ऐसे गूगल पे सर्च करोगे आप और आपको पहले ही लिंक मिल जाएगी। इसे ओपन करने के बाद रीड डॉक्स पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन में आप देख रहे हो, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव CLI पढ़ रहे हैं तो आपको एक्सपो वाला नहीं करना है। आपको यहाँ नीचे आना है इंस्टॉलेशन पे और यहाँ जाके npm का अगर आपने सेटअप किया तो npm, yarn किया तो yarn। मैं यहाँ पे मान लो मैं yarn का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में जाके रूट डायरेक्टरी पे जो प्रोजेक्ट किया वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहला पैकेज ये रिएक्ट नेविगेशन के सेटअप के लिए है, बट हमें स्टैक नेविगेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ कुछ और पैकेजेस भी डालने पड़ते हैं। ये उस जो हमारा रिएक्ट नेविगेशन है उसके कुछ पीयर पैकेजेस हैं, सपोर्टिंग पैकेजेस, ओके। तो इनको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो जो लेफ्ट मेन्यू दिख रही है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे नेविगेटर्स का जो सेक्शन है, इसमें आप देखोगे कि स्टैक, बॉटम टैब्स और ड्रॉअर आ रहे हैं। ये उनके ही नेटिव स्टैक और मटेरियल वगैरह टाइप है, तो इन पे हम नहीं जा रहे हैं। हम स्टैक, बॉटम टैब्स और ड्रॉअर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं स्टैक। स्टैक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल करने को बोलेगा। मैंने यार्न सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी आ रहा है। मैंने ये वाला पैकेज भी कॉपी किया, पेस्ट किया और इसके साथ में इन्होंने बोला हुआ है कि गेस्चर हैंडलर भी करना पड़ेगा, ओके। तो ये भी कर लेते हैं। और इतना करने के बाद अगर आप एंड्रॉयड रन कर रहे हो तो आपको पॉड वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो। बट अगर आप iOS पे रन करना चाहते हो तो आपको पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो cd iOS करके पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, वापस जाके हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। npm run iOS। मैं एंड्रॉयड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा एंड्रॉयड का एमुलेटर होता है वो थोड़ा स्लो चलता है, स्पेस भी ले रहा होता है और स्लो भी चल रहा होता है। इसलिए मैं iOS का जो एमुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप एमुलेटर एंड्रॉयड का यूज कर रहे हो तो कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों में सेम है। इंस्टॉलेशन में भी कोई अलग स्टेप्स नहीं है जो हम एंड्रॉयड और iOS में अलग कर रहे हो, ओके। तो आप जो भी इम्यूलेटर यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ओके। तो एक बार प्रोजेक्ट रन होने देते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं।
तो हमारा जो रिएक्ट नेविगेशन का सेटअप है वो हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। हम जाएंगे हमारे जो यहाँ पे मैं आपको इस फाइल के अंदर स्टेप समझा देते हैं कि देखो जब भी हम स्टैक नेविगेटर की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टैक नेविगेटर बनाना पड़ता है। ओके, और जो हमारा ये नेविगेटर बनता है जिनके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ता है, ऐड स्क्रीन्स। ओके, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स, मतलब आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हो यूजिंग नेविगेशन। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, पासिंग डेटा, मतलब एक स्क्रीन से आप दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो। ओके, एक स्क्रीन से आप दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हो तो डेटा भी पास कर सकते हो, आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा सकते हो। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे आप अपना जो नेविगेशन सिस्टम है उसका हेडर है उसको कस्टम कर सकते हो, अदर चीजें कर सकते हो। तो वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे। पहले हम बनाते हैं अपना स्टैक नेविगेटर। ओके, तो देखो स्टैक नेविगेटर बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक फाइल और बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे स्टैक नेविगेटर। ये जो हमारी फाइल है स्टैक डेमो डॉट जेएस, इसको मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कॉल कर रखी है। ओके, क्योंकि जब भी हम नेविगेटर बनाते हैं तो जब भी हम नेविगेटर बनाते हैं हमें क्या करना होता है कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम ऐप की फाइल बना, ऐप डॉट टीएसएक्स को कॉल कर रहे होते हैं, और ऐप डॉट टीएसएक्स के अंदर हमें अपना ऐप नेविगेटर जो हम बना रहे होते हैं स्टैक नेविगेटर उसको कॉल करना होता है। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स बनाए, इसलिए मैंने इसकी जो मेन फाइल है जिसे हम इंडेक्स के अंदर कॉल करने वाले इंडेक्स डॉट जेएस में, वो मैंने डायरेक्टली ये वाली बनाई है। तो इसके अंदर हम कॉल करेंगे किसको, हमारा स्टैक नेविगेटर को। ओके, तो स्टैक नेविगेटर की अगर बात करें तो देखो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, इसको नॉर्मल एक कंपोनेंट बना लो आप, इजी तरीका बता रहा हूँ। नॉर्मल कंपोनेंट बना लिया। अब ये जो है वो स्क्रीन्स का स्टैक है। देखो स्टैक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, स्टैक हमें एक यहाँ पे क्रिएट स्टैक नेविगेटर आया नहीं, क्रिएट स्टैक का पैकेज हमने नहीं किया क्या इंस्टॉल, वन सेकेंड। एक तो हमने स्टैक का किया था, ये वाला है ना, और ये वाला भी किया था हमने, और ये किया था। तो हमारे पैकेजेस में जाके एक बार, अगर आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं तो आप इस तरीके से यहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो देखो हमने नेटिव किया, स्टैक किया, और गेस्चर हैंडलर किया था, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट किया था। सारे पैकेजेस तो हमने कर रखे हैं। तो फिर हमारा जो है इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा, तो इम्पोर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम काम करते हैं, एक इम्पोर्ट कर लेते हैं, शायद हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा। क्रिएट स्टैक नेविगेटर। ओके, और ये कहाँ से मिलता है, फ्रॉम, अभी मैं इसको आपको डॉक में भी दिखा दूंगा कहाँ से आप इसको उठा सकते हो। ओके, तो ये है हमारा स्टैक से, यहाँ जाएंगे हम, देखो डॉक में गए हम, और डॉक में जाके आपको यहाँ पे ये देखो इस तरीके से हमने यही डाला है ना। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ, प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है तो कोई इशू तो है नहीं, तो ये इम्पोर्ट नहीं हो रहा था। अब देखो जब हम पहला नेविगेटर बनाते हैं, जो हमारा पहला नेविगेटर होता है ऐप के अंदर, जो हमारा वो बोल लो मेन नेविगेटर है, क्योंकि नेविगेटर्स भी हम नेस्टेड बना सकते हैं। तो जो हमारा पहला नेविगेटर है, ओके, उसको हमें नेविगेशन कंटेनर के अंदर डालना होता है। नेविगेशन कंटेनर ये दिख रहा है इसके अंदर। ओके, और नेविगेशन कंटेनर के अंदर डालना होता है बेसिकली। तो इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टैक को जो हमने यहाँ पे यूज कर बनाना था, कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स क्रिएट स्टैक नेविगेटर, और इस स्टैक से हमें
नेविगेटर बनाना है तो ये नेविगेटर बन गया। ये जो नेविगेटर होता है इसके अंदर हमें मल्टीपल स्क्रीन्स डालनी होती हैं। ओके, मल्टीपल जितनी भी आप ऐप के अंदर यूज कर रहे हो, अगर आप पूरे ऐप के अंदर अगर आप एक ही नेविगेटर बना रहे हो, नेविगेटर का मतलब थोड़ा सा मैं अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझूं, जैसे हमारे मैप के अंदर नेविगेटर होता है, ओके, तो वही नेविगेटर जैसे मल्टीपल सिटीज एंड स्टेट्स एंड मतलब कंट्रीज में नेविगेट करते हैं, इधर से उधर सर्च करते हैं लोकेशंस, वैसे ही है ये नेविगेटर हमारे ऐप के अंदर है, जिसके अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन्स डालेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो उस स्क्रीन का नाम यूज करेंगे उस स्क्रीन पर जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें सारी स्क्रीन डालनी होती हैं। इस नेविगेटर के अंदर जो आप पहली स्क्रीन डालते हो वो बाई डिफॉल्ट सबसे पहले ओपन होती है। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर और बनाऊंगा। स्टैक के अंदर हमने स्टैक नेविगेटर बनाया और इसके अंदर मैं कुछ स्क्रीन्स बनाऊंगा। ओके, मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर स्क्रीन बना रहा हूँ, स्क्रीन ए, स्क्रीन ए डॉट जेएस। ओके, सेव। फिर एक और स्क्रीन बनाई मैंने, स्क्रीन बी डॉट जेएस। मान लो हम दो स्क्रीन के बीच में काम करेंगे, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे। दोनों स्क्रीन बना ली तो मैं इन दोनों स्क्रीन्स को नेविगेटर के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो देखो स्टैक की हेल्प से हमें नेविगेटर मिला, स्टैक डॉट नेविगेटर। ऐसे ही हमें स्क्रीन्स मिलेंगी तो स्टैक डॉट स्क्रीन। अब ये वाला जो स्टैक डॉट स्क्रीन होता है इसके अंदर तीन चीजें बेसिकली हमें पास करनी होती हैं, जिनमें एक ऑप्शनल होता है। पहला तो हमारा नेम है जो मैंडेटरी है, मतलब अगर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना चाहते हो तो अब नेविगेशन जो वहां पे हम यूज कर रहे होंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट या कुछ, उसके अंदर में स्क्रीन का नाम डालना होता है। तो यहाँ पे जो आप नेम के अंदर नाम डालोगे वो बेसिकली वो नाम बिल्कुल सेम वहां पास करना होता है। तो इसकी स्पेलिंग वगैरह सब चेक करके तब डालना है। ऐसा मत करना कि यहाँ पे आपने कुछ स्पेलिंग डाली वहां पे कुछ और डालो फिर आप बोल रहे हो कि ये मैच मतलब एरर क्यों आ रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो मैंने डाला क्या, स्क्रीन ए। ओके, अब इसके बीच में इस स्क्रीन पे जब स्क्रीन ए नाम का जो जब मैं इस स्क्रीन को जब मैं स्क्रीन ए यूज करूंगा नाम, तो मुझे कौन सी स्क्रीन पे लेके जाना है, उस वाले स्क्रीन को यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो हम कौन सी स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन ए पे, ये कॉल कर ली। तीसरा होता है ऑप्शंस। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए हेडर हो गया, उसका टाइटल हो गया, ये सब चीजें इसमें हेडर रखना है कि नहीं रखना, ये सारे ऑप्शंस हम इस ऑप्शन के अंदर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, टाइटल में मैंने लिख दिया स्क्रीन ए और सेट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं दूसरा बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्क्रीन बी डालूंगा और यहाँ पे मैं स्क्रीन बी को कॉल कर लूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल बी डाल और सेव कर दूंगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ डेमो कॉल कर रखा है स्टैक डेमो, तो स्टैक डेमो के अंदर मैं अगर कॉल करता हूँ किसे, स्टैक नेविगेटर को, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी स्क्रीन दिखेगी वो कौन सी दिखेगी, स्क्रीन ए, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। यहाँ पे ये ऊपर है ना, तो यहाँ दिखेगी। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ सही से। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन दिख रही है रिफ्रेश होने के बाद, स्क्रीन ए। अब स्क्रीन ए और बी के बीच में हमें जाने के लिए नेविगेशन यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन ए और बी के बीच में एक बटन बना लेते हैं। ओके, स्टाइल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं सिंपल सी स्टाइल यूज करूंगा। आपको हमेशा जो रिकमेंडेड तरीके बताए गए स्टाइल देने के, आपको वही यूज करना है। ट्यूटोरियल में मैं यहाँ पे इनलाइन यूज कर रहा हूँ क्योंकि छोटी सी में छोटी सी स्टाइल देनी है। ओके, जिससे मैं बस बटन को दिखा सकूं। ओके, और यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूं। ओके, जिसका मैं टाइटल दूंगा, टाइटल गो टू स्क्रीन बी और इस पे ऑन प्रेस करूंगा। अब एक चीज सोचो, मुझे स्क्रीन बी पे जाना है, तो स्क्रीन बी पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे एक नेविगेशन का फंक्शन चाहिए
जिस फंक्शन के अंदर मुझे नाम पास करना होता है उस स्क्रीन का जहां मुझे जाना है, और वो नेविगेशन का जो फंक्शन है वो मिलता है हमें एक रेफरेंस बना के। किसका रेफरेंस? नेविगेशन का। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेविगेशन और यूज नेविगेशन। अब जो नेविगेशन है ना, बेसिकली इस नेविगेशन को पाने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है जिसमें हम नेविगेशन का, ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव के अंदर एक हुक आता है यूज नेविगेशन, इसकी हेल्प से अब ये नेविगेशन नाम का रेफरेंस आपने बना लिया, और इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट नाम का फंक्शन होता है, उसको कॉल करो। इसमें क्या नाम देना है, जिस स्क्रीन पे जाना है, कौन सी स्क्रीन पे जाना है, स्क्रीन बी। ओके, देखो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं स्क्रीन बी पे आ गया, और इस स्क्रीन बी पे बाय डिफॉल्ट एक बैक बटन आ रहा है जो हमें कहां लेके जाएगा, स्क्रीन ए पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब इस बैक बटन के भी जो फीचर है ना, इसको भी हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं कि आपको बैक बटन रखना है या नहीं रखना है, वो सारी चीजें अभी हम बात करेंगे आगे। बट ये सोचो कि मैं स्क्रीन बी पे जा पा रहा हूं और वापस आ पा रहा हूं ए पे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका नेविगेशन का क्या है, मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूं और यहाँ पे देखो मैं नेविगेशन इस तरीके से भी लेके आ सकता हूँ, और मैं इसको सेव करता हूं और देखते हैं ट्राई करके। ओके, सेम ही काम कर रहा है, बस कुछ फर्क रहेगा कि ये नेविगेशन कुछ केसेस में नहीं काम करेगा जो आगे हम समझेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, अब देखो हमने नेविगेट करा लिया, स्क्रीन बी पे लेके गए और वापस आ गए। ओके, बट एक चीज समझो कि अगर मुझे स्क्रीन बी पे कोई डेटा लेके जाना है, कैसे लेके जाऊंगा? तो डेटा ले जाने के लिए क्या होता है, ये जो नेविगेट नाम का फंक्शन होता है, इसमें स्क्रीन नेम के साथ में यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर और होता है इस तरीके से। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा भेज सकते हो, कुछ भी। जैसे मान लो मैं भेज रहा हूं नेम, अब ये जो डेटा है ये किसी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गौरव भेज दिया, आप ये पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हो एक और। मान लो मैंने ये सेव करा, और जो डेटा यहां से मैं स्क्रीन बी पे लेके जा रहा हूं, वहां मुझे रीड करने के लिए, ये डेटा निकालने के लिए जो तरीका होता है वो मैं क्या करूंगा, हुक की हेल्प से करूंगा। ये बेसिकली डेटा लेके जा रहे हैं, इस तरीके को बोलते हैं जो, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ये रूट है। आप नेविगेट कर रहे हो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, तो हम क्या बोलते हैं, रूट। हम कहीं पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुझे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो रूट क्या है? तो ये रूट में हम डेटा भेज रहे हैं बेसिकली, तो रूट से ही निकाल पाएंगे डेटा। तो मुझे यहाँ क्या करना होता है, रूट निकालना होता है, जो यूज रूट नाम के हुक से बेसिकली मिलता है। ओके, ये भी कहां से मिल रहा है, नेटिव वाले से। ओके, अब इस रूट को अगर मैं बोलूं कि जो भी यहाँ पे आ रहा है वो डेटा मुझे यहाँ दिखाना है, स्क्रीन बी, और इसके बाद दिखाना है। तो मान लो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, रूट डॉट, इसमें परम्स होते हैं, पैरामीटर। रूट के अंदर जो पैरामीटर आ रहे हैं उनमें से डेटा निकालना है। तो मैंने वहां पे क्या भेजा था, की का नाम नेम, और बस इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखो स्क्रीन बी स्पेस गौरव आ रहा है ना। यहाँ से स्क्रीन ए का ये जो है ना, इसको स्टाइलिंग को मैं कॉपी करता हूँ जिससे आपको सेंटर में दिखाई दे सारी चीजें। ये ओके, यहाँ आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा स्पेस ऐड कर रहा हूँ। देखो गौरव भेजा था मैंने, तो रूट से डेटा निकालने का यही तरीका है। अगर आप आगे भेजना चाहते हो कि मैं ना पूरा यूजर का डेटा भेजूंगा, यूजर का डेटा कैसे, यूजर, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजूंगा इस तरीके से, जिसमें मैं नेम भेज रहा हूँ। ओके, गौरव, मान लो ईमेल भेज रहा हूँ, कुछ भी भेज सकते हो ना, डेटा तो डेटा ही है। अब ये नहीं है कि अकेला स्ट्रिंग ही भेज पाओगे, आप कुछ भी भेज दो, बस वहां पे आपको हैंडल सही तरीके से करना है। अब ये डेटा जब यहाँ से मैं यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से निकालना होगा, यहाँ पे नेम की जगह पे यूजर आएगा, और यूजर में बेसिकली क्या होगा, नेम होगा। यूजर के अंदर ही तो नेम मिलेगा ना, तो इस तरीके से होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने सेव करा। ओके, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, क्योंकि सेम स्क्रीन पे थे हम। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो सेम चीज है, डेटा वही मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि मुझे ईमेल देखना है,
तो मैं ईमेल भी देख सकता हूँ सेव करके। ओके, यही ईमेल है। तो देखो इस तरीके से एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में डेटा पास होता है, जिसमें हम नेविगेट वाले फंक्शन के अंदर डेटा पास करते हैं और दूसरी तरफ रूट के अंदर से परम्स की हेल्प से डेटा निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे हमने देखा। ओके, अब देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो हेडर है, ये हेडर क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट हमें फीचर दे रहा है बैक जाने का। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन बी से स्क्रीन ए पे बैक आने का तरीका मिल गया, बट मैं चाहता हूं कि ये तरीका बाय डिफॉल्ट ना होके मैं खुद से अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको हेडर बनाना पड़ेगा। कैसा? कस्टम हेडर बनाना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि आपके पास ये बैक बटन ऊपर नहीं रखा जाएगा, वो कस्टम हेडर होगा, तो उसमें आप खुद का आइकन लगा रहे होगे, खुद का बटन लगा रहे होगे, बैक वाला बना रहे होगे और उसके क्लिक पे आपको बैक जाना होगा। तो कस्टम बैक कैसे कॉल करेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमने नेविगेटर बनाया है, पहले तो मैं क्या करूंगा, जो कस्टम बैक बटन आ रहा है उसको डिसेबल करूंगा। तो स्क्रीन बी में ऑप्शंस में आप जाके यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हेडर सोन। हेडर सोन, इसको क्या कर सकते हैं हम, फॉल्स। जब आप इसे फॉल्स करोगे तो देखो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो हेडर नहीं मिल रहा है जो हमें मिल रहा था। अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन बी पे जाके मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है जिससे मैं बैक जा सकूं, है ना, बैक जा सकूं। तो यहाँ पे मैं बटन को कॉल करूंगा, बटन, और इस पे मैं टाइटल दूंगा गो टू बैक। गो बैक करके मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सेव। यहाँ देखो गो बैक आ रहा है। इस बटन के ऑन प्रेस पे मैं बैक जाना चाहता हूं, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आप यहाँ से भी नेविगेशन इस तरीके से कॉल करोगे। ओके, और यूज नेविगेशन हुक की हेल्प से भी कर सकते हो, और देखते हैं कि ये हमें बैक ले जाता है या नहीं। तो नेविगेशन डॉट गो बैक, अब देखते हैं ये फंक्शन कॉल होता है कि, मैं यहाँ पे क्लिक किया और देखो वापस आ गया। तो ये है हमारा मैनुअल तरीका गो बैक करने का। और जो हेडर बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो क्या करता है, इंटरनली यही चीज कर रहा होगा, बट वो बाय डिफॉल्ट फीचर आ रहा था, हमने मैनुअल किया, क्योंकि मैनुअल में पता होना चाहिए यूआई में हमेशा हम बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होता है हेडर वही यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हमने क्या सीखा, नेविगेशन का सेटअप, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना, एक स्क्रीन से डेटा दूसरी स्क्रीन पे ले जाना, और वापस मैन्युअली उसी स्क्रीन पे आना। इतना हम सीख गए। अब चलते हैं कि थोड़ा सा जो, जैसे हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, ओके, जिसमें हम यूज कर रहे हैं नेविगेशन डॉट नेविगेट। नेविगेट नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं। कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक पुश है, हमारे पास रिप्लेस है, हमारे पास पॉप है। इनके कैसे हम यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो देखो उसका मतलब जैसे नेविगेट है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, यहाँ पे ओके, हमने अभी क्या यूज करा, नेविगेट, नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट, ये फंक्शन हमने यूज करा। इसके बाद हम क्या और यूज करेंगे, उस यूज करेंगे। ओके, हम रिप्लेस यूज करके देखेंगे, रिप्लेस, और समझेंगे बेसिकली क्या फर्क है। और एक पॉप होता है, ओके, पॉप, इस तरीके से मान लो कुछ। तो हम समझ के देखते हैं कि पुश कैसे काम करता है। ओके, पुश को चेक करने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हम स्क्रीन ए पे हैं और मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ से स्क्रीन बी पे गया, ओके, और स्क्रीन बी पे भी जाके अगर मैं यही सेम चीज करूं फिर से, यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, कंसोल भी किया साथ में, कंसोल डॉट लॉग, और मैं चेक कर रहा हूं कि रूट के अंदर रूट डॉट परम्स क्या डेटा मिला, ये मैं अगर चेक करूं। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं गो बैक की जगह पे, मान लो अभी गो बैक जो करते हैं ना, उसकी यहाँ पे मैं ये कॉल कर रहा हूँ, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और स्क्रीन बी जो खुद स्क्रीन है, स्क्रीन बी जो खुद ही स्क्रीन है, मैं उसी पे कुछ और डेटा लेके जाता हूँ, मान लो सौरभ, और यहाँ पे मैं यहाँ से सौरभ कॉल करता हूँ। मतलब हम जिस स्क्रीन पे हैं उसी स्क्रीन पे
फिर से हम नेविगेट करते हैं यूजिंग नेविगेट और देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है। साथ में मैं अपने ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपना डेव टूल ओपन कर लेते हैं कंसोल चेक करने के लिए। ओके, तो ये क्लियर करते हैं इसको और यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है। मैं गया स्क्रीन बी पे, मेरे पास यूजर का ये डेटा है जिसके अंदर गौरव होगा, गौरव एंड ये। मैं फिर से गो बैक वाले बटन पे बेसिकली कॉल किया, इससे क्या होगा, स्क्रीन बी पे ही मैं फिर से आ रहा हूँ, इस पे कॉल किया, देखते हैं क्या होता है। सौरभ मिला और ये मिला, तो इसने सेम स्क्रीन पे नेविगेट तो कर दिया। अगर आप सामने से देख रहे होगे तो आपको कोई फर्क समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैं पुश भी यूज करता हूँ, ओके, मैं पुश यूज करता हूँ, तब भी क्या होगा कि ये फिर से नेविगेट कर देगा। ओके, देखना, ओके, सेम चीज की। बट एक चीज देखी आपने कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो स्क्रीन लेफ्ट, मतलब बेसिकली नई स्क्रीन ओपन हो रही है। पर जब मैं नेविगेट यूज कर रहा था, यहाँ पे नेविगेट अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा कि आप देखना स्क्रीन बेसिकली नेविगेट नहीं हो रही, मतलब लेफ्ट से राइट कहीं जा रही है, स्वाइप नहीं हो रही ना, बट इस केस में हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अभी ये समझेंगे, देखो दोबारा से क्लिक करके देखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाऊं, कॉन्स्ट, ओके, स्टेट्स, मतलब स्टेट्स इक्वल्स यूज नेविगेशन स्टेट, जिसके अंदर क्या होता है कि हम नेविगेशन के रूट्स, मतलब जितने रूट बन रहे हैं उन सब की हम लेंथ चेक कर सकते हैं। तो देखो जब हम नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज करते हैं उसमें एक नया पाथ नहीं बनता है, जो एग्जिस्टिंग चल रहा होता है वही यूज होता है। पर जब हम पुश यूज करते हैं उसमें क्या है कि हर बार एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपने देखा, जब मैं पुश यूज कर रहा था तो एक स्क्रीन लेफ्ट स्वाइप हो जा रही थी, मतलब नई स्क्रीन, उसका नया इंस्टेंस ओपन हो रहा था। स्क्रीन वही है पर उसका एक नया इंस्टेंस बन रहा था डेफिनेटली, इसलिए वो क्या हो रहा था, लेफ्ट स्वाइप होके राइट वाला जो नया बना वो ओपन हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि दूसरी स्क्रीन ओपन हो रही है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखो जब हम पुश यूज करेंगे तो हमारी लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, बट जब हम नेविगेशन डॉट नेविगेट यूज करेंगे तो इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी रूट्स की। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेट्स डॉट रूट्स डॉट लेंथ, ओके, और मैं इसको यहाँ पे स्टेट्स को कर रहा हूं क्या, स्टेट्स को बेसिकली कर रहा हूं कंसोल। देखो चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओके, देखो क्लियर करा मैंने, मैं गो बैक पे क्लिक करा, कितने 6 आ रही है ना, फिर से करा 7 आया, फिर से करा 8 आया, ये लेंथ बढ़ती जा रही है ना, लेंथ बढ़ती जा रही है ना। बट अगर मैं यहीं पे यूज करूं अब नेविगेशन, सॉरी नेविगेट, तो क्या होगा ये देखो, लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, देखते हैं। देखो 11 कॉल हो रही है पर 11 ही आ रही है, 12 नहीं हुई। बट जब हम पुश कॉल कर रहे थे इसका मतलब क्या है कि नेविगेशन का जो रूट है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, पुश मतलब इतने ज्यादा रूट्स बढ़ते जा रहे हैं जबकि हम सेम स्क्रीन पे जा रहे हैं फिर भी। तो देखो ये चीज बेसिकली जब की जाती है जब आपको कुछ इस तरीके की जरूरत हो, फालतू में हम पुश यूज नहीं कर सकते, हर जगह नेविगेट यूज करो। मल्टीपल इंस्टेंस बनाना चाहते हो किसी एक स्क्रीन के, जैसे मैं बोल दूं आप चैट एप्लीकेशंस के अंदर कर सकते हो, ई कॉमर्स के अंदर कर सकते हो, इवन मैं बोलूँ कि जैसे आपने देखा हो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आपने देखा हो बहुत बार कि हम क्या करते हैं सेम ही स्क्रीन पे बना रहे होते हैं और बार बार उस स्क्रीन पे हम कुछ डेटा अलग पास करके, आईडी अलग पास करके हम डेटा रिफ्रेश करवाते हैं। कुछ ऐसे चीजें करनी हो जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस बनाने हैं वहां पे यूज करो, अदरवाइज नेविगेट यूज करो। मल्टीपल इंस्टेंस के लिए पुश, सिंगल इंस्टेंस के लिए नेविगेट। ओके, अब हम चलते हैं अगला जो हमारा अगला फंक्शन है। ओके, रिप्लेस कैसे काम करता है। देखो रिप्लेस का एक रियल टाइम एग्जांपल क्या है कि आप लॉगिन स्क्रीन पे हो, आपने लॉगिन करी और लॉगिन करने के बाद आप चाहते हो कि जो आपकी करंट स्क्रीन है वो रिप्लेस हो जाए होम से, तो हम नेविगेट यूज ना करके वहां पे रिप्लेस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ,
ओके। मान लो मैं स्क्रीन ए पे हूँ और मैं स्क्रीन बी पे, मान लो ये मेरी स्क्रीन ए जो है वो क्या है, वो है एक लॉगिन स्क्रीन, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस कर दूँ, रिप्लेस, ओके, स्क्रीन बी। और मान लो मैं कोई भी डेटा, ये मान लो मैं भी ऐसे ही भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं गो बैक करूँ स्क्रीन बी से, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और इसमें नेविगेशन डॉट गो बैक लगा रहा हूँ, ओके। मैं यहाँ से गो बैक किया और अब देखो जो मैंने मल्टीपल रूट्स बनाए थे ना, तो वो सारे रूट्स यहाँ पे गो बैक करने पे आ रहे हैं, ओके। अगर आपने मल्टीपल रूट्स नहीं बनाए होते तो क्या होता कि वो वन टाइम में ही बैक हो जाता। तो ये रूट जितने आपने बनाए हैं उन पे आप जब गो बैक चला रहे होगे तो अपने से पीछे वाले रूट पे आएगा ना, फिर उससे पीछे वाले, फिर उससे पीछे वाले। तो आपको नीड समझ में आ रही होगी। बहुत सारे एप्लीकेशन में आप देखते हो कि एक ही स्क्रीन को हम बार बार बैक करते हैं तो वो सेम ही स्क्रीन आ रही होती है, बस डेटा चेंज हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट बेसिकली हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे गो टू बी पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बी पे आ गया, ओके। अब देखो यहाँ से मैं गो बैक नहीं कर सकता। यहाँ पे आप समझे कि लॉगिन से जब हम होम पे जा रहे होते हैं, लॉगिन से जब हम होम पे जा रहे होते हैं और अगर आपने रिप्लेस किया है तो आप गो बैक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जब लॉगिन से हम होम पे जाते हैं तो होम पे कोई बैक जाने का बटन होता ही नहीं है, तो आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाई डिफॉल्ट बैक कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, गो बैक वाज नॉट हैंडल्ड बाई एनी नेविगेटर, ओके। क्योंकि रिप्लेस में बेसिकली हम रिप्लेस करने के बाद लॉगिन हमारी जो स्क्रीन ए ही सबसे पहले है और उससे हम जा रहे हैं और वो रिप्लेस कर दी हमने बी से, उससे पहले कोई स्क्रीन ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसे सिनेरियो में यूज करना है रिप्लेस, जहां पे हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब बात करते हैं पॉप। देखो बेसिकली पॉप यूज करते हैं जहां पे हम गो बैक यूज कर रहे हैं, वहां पे हम पॉप भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब गो बैक से हम क्या करते हैं, जिस स्क्रीन पे हम हैं उससे प्रीवियस वाली स्क्रीन पे हम बैक हो जाते हैं। अगर उसके बाद और कोई स्क्रीन नहीं है तो फिर बेसिकली कुछ नहीं होगा, नथिंग। अगर जैसे मैं जिस स्क्रीन पे हूँ उससे पहले कोई स्क्रीन नहीं है तो गो बैक का कोई काम ही नहीं, बेसिकली नथिंग करता है, वो कुछ नहीं करता। बट अगर मैं पॉप की बात करूँ, देखो पॉप का फायदा क्या है कि आप एक एक प्रीवियस स्क्रीन पे भी जा सकते हो। उससे पहले अगर 4 स्क्रीन है तो आप चाहते हो वहां जाना तो वहां पे भी हम वापस जा सकते हैं, मतलब नंबर देके कि कितनी स्क्रीन बैक जाना है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन बी पे हूँ और मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ स्क्रीन जिसपे मैं गो टू सी, ओके। और इसके अंदर मैं बेसिकली एक स्क्रीन यहाँ पे हम बना लेते हैं स्क्रीन सी, स्क्रीन सी डॉट जे एस आर एन एफ ई करके सेव, और इसकी स्टाइल डाल देते हैं वहाँ, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं मान लो। बाकी चीज़ें हटा देते हैं, ये जो है टेक्स्ट वगैरह, ओके। गो बैक का बटन रखते हैं यहाँ पे और रूट हटा दिया मैंने, स्टेट्स हटा दी और इसमें यहाँ पे मैंने सी ला दिया और सेव कर दिया। और इसको मैं क्या करूँगा, अपने नेविगेटर के अंदर डाल दूंगा, स्टैक नेविगेटर, और यहाँ पे डाल देता हूँ कॉपी सी और यहाँ पे सी। वैसे तो टाइटल कोई फ़र्क ही नहीं है क्योंकि हेडर हटा दिया मैंने, ओके। तो यहाँ सी, ठीक है। अब देखो ए से हम बी पे जा रहे हैं और बी से बेसिकली हम जाएंगे यहाँ पे नेविगेट, नेविगेट, और इसके अंदर मैं स्क्रीन सी डालूंगा। चलो देखते हैं, देखो बी पे गया और इससे गो टू सी। अच्छा, वन सेकेंड, मैं बताता हूँ क्या इशू हो रहा है। यहाँ पे हमने स्क्रीन, वही मैं कहूँ कुछ तो इशू आ रहा है, स्क्रीन सी का कंपोनेंट नहीं डाला है, ठीक है। देखो गो बैक पे आ गया, ठीक है। एक बार बैक चलते हैं, एक और बार बैक चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। स्क्रीन बी पे गए हम, फिर सी पे गए। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सी पे आ गया हूँ तो अगर मैं यहाँ से गो बैक करूँगा तो मैं कहाँ पे आया, बी पे आया। और
मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं सी से कहाँ आ जाऊँ, ए पे आ जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो पॉप करूँगा, बेसिकली पॉप, और पॉप के अंदर मैं यहाँ पे 2 पास कर सकता हूँ। देखते हैं क्या करता है ये। ये हमें कहाँ लेके आ रहा है? सीधा स्क्रीन ए पे। अगर मैं 1 पास करता हूँ, ओके, तो देखो यहाँ पे मैं गया, सी गया, और यहाँ से मुझे एक एक स्क्रीन वापस लेके आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं नंबर डाल सकता हूँ कि कितनी स्क्रीन मुझे वापस जाना है। ये फैसिलिटी गो बैक के पास तो है नहीं, वो तो गो बैक गो बैक गो बैक ऐसे चलेगा। हर एक स्क्रीन पे आपने गो बैक लगा रखा होगा, उसके बेस पे चलेगा। बट मैं डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे बैक जाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से काम करता है पॉप में, ओके। बाकी वो सेम ही प्रोसीजर है कि वो बैक लेके जाता है, ठीक है। तो हमें डिफ़ॉल्ट हेडर मिल रहा था, उसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ओके। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अ, मैं जाता हूँ यहाँ पे बैक स्क्रीन ए पे, और जो मेरा बी है, बी में मैंने हेडर शोन फॉल्स कर रखा था, इसको मैं करता हूँ ट्रू, ओके। तो अब यहाँ जाओगे तो देखोगे यहाँ पे ये हमारा हेडर आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा-सा इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो मैं एडिट कर सकता हूँ, वो मैं एडिट करके देखता हूँ, ओके। सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो आ रहा है स्क्रीन बी, जो ऑलरेडी लिख के आ रहा है, ठीक है। इसकी मैं हेडर स्टाइल यहाँ पे थोड़ी-सी चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पे होता है हेडर स्टाइल, ओके। इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, अपना हेडर का बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ब्लू दे दिया, ओके। ये देखो हमारा ब्लू कलर हो गया इसका, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपना जो टेक्स्ट है, हिंट हेडर टिंट कलर, इसको बेसिकली मैं दे दूँगा व्हाइट। देखो व्हाइट डायरेक्टली काम करता है, ये देखो, ठीक है। और जो इसका जो स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह टेक्स्ट का, ओके, वो मैं दे सकता हूँ हेडर टाइटल हेडर टाइटल स्टाइल करके यहाँ पे कहीं दिख रहा है, हेडर टाइटल स्टाइल, ओके, ये है। जिसके अंदर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ, मान लो मैंने 20 कर दिया, तो आप देखोगे बीच वाला जो टेक्स्ट है ये बड़ा हो रहा है, ओके। ऐसे ही मैं जो ये बैक वाला लिखा हुआ है, बैक वाली स्क्रीन का, उसको भी मैं दे सकता हूँ यहाँ से हेडर बैक टाइटल स्टाइल, ओके। बैक टाइटल स्टाइल, इसको भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा कर सकता हूँ, ओके। तो ये देखो इस तरीके से। अब इसका टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो, स्क्रीन बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मान लो हेडर बैक टाइटल, जिसमें मैं क्या दे सकता हूँ, बैक, कुछ ऐसा दे सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो बैक आ रहा है। इस तरीके से हम जो हमारा डिफ़ॉल्ट हेडर मिल रहा है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एक लाइक बनता है तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे जो वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।